हेलो दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टवाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों वर्क एंड टाइम की हमारी अगली क्लास है। इस क्लास में भी हम आपको अलग अलग टाइम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना बताएंगे, ठीक है। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस क्लास में हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सभी एग्जाम के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि पी है वो किसी काम को 16 घंटे में तथा क्यू है वो किसी काम को 24 घंटे में कर सकता है, ठीक है। आर की सहायता से उन्होंने काम को 6 घंटे में समाप्त किया। आर आधा काम को कितने घंटे में समाप्त करेगा यह हमको बताना है, ठीक है। देखो पहले तो पी और क्यू काम कर रहे हैं, तो पी है वो अकेला 16 घंटे में कर सकता है और क्यू है वो कितने में कर सकता है, 24 घंटे में कर सकता है। उसके बाद क्या बोला कि तीनों मिलकर, फिर बोला कि तीनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में कर सकते हैं, 6 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो पी है वो कितना टाइम लेता है, 16 हावर लेता है, मतलब 16 घंटे लेता है। उसके बाद जो हमारा क्यू है उसी काम को करने में कितना घंटा लेता है, 24 घंटे लेता है, ठीक है। इसके बाद बोल रहे हैं कि पी क्यू और आर है तीनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में करते हैं, 6 घंटे में करते हैं, ठीक है। अब देखो तीनों का क्या निकाल लेते हैं, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना जाएगा, 48 आ जाएगा। तो 48 आर है वो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इसमें 3 बार चला गया, इसमें देखो कितनी 2 आ जाएगा, इसमें कितनी 8 कितना जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 2 8 क्या निकल के आ रही है, एफिशिएंसी निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है, एफिशिएंसी निकल के आ रही है। तो पी क्यू आर का मतलब क्या हुआ कि तीनों की जो एफिशिएंसी है पी क्यू प्लस आर, मतलब तीनों की जो टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 8 है। क्योंकि यहाँ पे देखो 8 आ रहे, तो पी क्यू प्लस आर तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, टोटल 8 आ रही है, ठीक है। पी की देखो कितनी है, 3 है, और क्यू की देखो कितनी है, 2 है। तो आर की कितनी बचेगी, 3 बच जाएगी, क्योंकि 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 हो गया। 8 में से 5 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, सॉरी 3 बच जाएगा। तो आर की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 8 में से 5 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो आर की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि आर आधा काम को कितने घंटे में करेगा। तो पूरा काम देखो कितना है, हमारा 48 है। मैंने बताया कि जो एलसीएम निकालते हैं वो हमारा टोटल काम होता है। तो टोटल काम कितना है, हमारा 48 है, ठीक है। कितना है, 48 है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि आधा काम बोला है। तो आधा काम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसको करने में कितना टाइम लगेगा, तो काम तो ये हो गया वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है टाइम बराबर। तो एफिशिएंसी कितनी है, आर की हमारी कितनी है, 3 है। तो इसमें देखो काम में क्या कर दो, एफिशिएंसी का भाग दे दो। 24 में जब 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और वो ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करने में आर है वो आधे काम को करने में कितना टाइम लेगा, 8 घंटे लेगा। ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो ए किसी काम को बी के साथ 40 मिनट में कर सकता है, ठीक है, जबकि बी अकेले उसे 1 घंटे में कर सकता है। ए अकेले तिगुना काम कितने समय में समाप्त कर सकेगा यह हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख क्या रखा है, ए है वो बी के साथ मिलकर 40 मिनट काम करता है। तो ए है वो बी के साथ मिलकर, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने टाइम में करेंगे, 40 मिनट में करेंगे। कितने टाइम में करेंगे, 40 मिनट में करेंगे, ठीक है। उसके बाद बोले बी अकेले उसे 1 घंटे में कर सकता है। तो बी अकेला कितने घंटे में कर सकता है, 1 घंटे में कर सकता है। तो घंटे को क्या कर दो, मिनट में चेंज कर लो, तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट में कर सकता है, ठीक है। कितने में कर सकता है, 60 मिनट में कर सकता है। दोनों का देखो एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ये देखो इसमें 3 बार चला गया, ये हमारा कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया, ठीक है। तो देखो ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और अकेले बी की कितनी है, 2 है। तो एक की कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, हमारी 1 हो जाएगी। एक की कितनी हो जाएगी, 1 एफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। अब बोला कि ए अकेले तिगुना काम कितने समय में समाप्त कर सकेगा ये हमको बताना है। तो देखो ये काम हमारा कितना काम है, 120 एक काम हो गया। 120 है हमारा क्या है, एक काम है। इसका तिगुना काम पूछ रहा है कितने समय में समाप्त कर सकता है। तो 120 का तिगुना कितना हो जाएगा, 120 गुणा 3 गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 36 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। उसको करने में कितना समय लेगा, टाइम निकालना है। तो टाइम करेंगे तो क्या होता है, वर्क अपन एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी कितना है इसका, 1 है। 1 की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो कितना हो जाएगा, 360 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 मिनट हो जाएगा। तो 360 मिनट को क्या करना है, घंटे में चेंज कर लो, तो क्या कर दो, उसमें 60 का भाग दे दो, ठीक है। तो एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल हो जाएगा। ये कितनी बार चला गया, 6 बार चला गया। तो कितना घंटे हो जाएंगे, 6 घंटे हो जाएंगे। तो ए अकेला है उस काम को, तो ए अकेला है उस तिगुना काम को करने में कितना टाइम लेगा, 6 घंटे लेगा। ऑप्शन सी है अपना सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए कोई कार्य बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में पूरा कर ले तो अकेला बी उसे कितने दिनों में कर लेगा, यह हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले तो ए और बी का क्या निकालेंगे, हम रिलेशन निकालेंगे।
तो ए है वो कोई कार्य हो बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है। यदि बी है वो 2 दिन लेता है तो ए कितना दिन लेगा, 1 दिन लेगा। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, उसका उल्टी हो जाएगी। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो एक की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे डेज आ गया, क्योंकि एफिशिएंसी और डेज है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है टाइम के। ठीक है, तो एफिशिएंसी है देखो एक की कितनी आ गई, 2 आ गई, बी की कितनी आ गई, 1 आ गई। बोला यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में कर सकते हैं, दोनों मिलकर वह काम 12 दिनों में कर ले, तो अकेला बी उसे कितने दिनों में करेगा, यह हमको बताना है। ठीक है, तो अब देखो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो टोटल काम कितना हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो टोटल काम करने के लिए क्या करते हैं, तो काम बराबर हम देखो टाइम निकालते हैं, टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। अगर हमको वर्क निकालना है, काम निकालना है, तो काम क्या हो जाएगा, टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम गुणा एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, तो काम कितना करेंगे दोनों मिलकर, वो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का वो हो जाएगा वर्क, जो टाइम है उसका क्या कर दो, एफिशिएंसी गुणा कर दो। तो एक की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, एक की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। ठीक है, तो दोनों की एफिशिएंसी को क्या कर दो, जोड़ दो, इससे क्या कर दो, उसको गुणा कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 12 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो टोटल काम कितना हो रहा है, ए और बी का जो टोटल काम है हमारा वो कितना हो रहा है, 48 हो रहा है। कितना हो रहा है, 48 हो रहा है। अब बोला कि बी उसे कितने दिनों में कर लेगा। ठीक है, तो बी का टाइम पूछा है, किसका पूछा है, टाइम किसका पूछा है, बी का पूछा है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल काम कितना है हमारा, 48 है, क्योंकि मैंने बोला ना कि दोनों का जो टोटल काम है वो क्या करते हैं, तो टाइम दे रहता है उसको एफिशिएंसी गुणा कर देंगे तो हमारा काम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा काम निकल के आ गया, टोटल काम कितना निकल के आ गया, हमारा 48 निकल के आ गया। ठीक है, अब टाइम पूछा है बी का, तो बी का जो टोटल काम कितना है 48 है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो उसमें क्या करना है, वर्क अपॉन टाइम करना है, सॉरी वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा, अगर टाइम निकालना है तो। ठीक है, तो 48 में जब 1 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 ही बचेगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी अकेला है, उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 48 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक काम है वो 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिनों में समाप्त किया जाता है, वही काम 10 स्त्रियों के दल द्वारा 6 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो वही काम कितनों दिनों में पूरा किया जा सकता है, यह हमको बताना है। ठीक, तो देखो हमको क्वेश्चन में दिया क्या गया कि एक काम है 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिनों में कंप्लीट किया जाता है। तो 10 पुरुषों के दल द्वारा कितने दिन में कंप्लीट किया जाता है, 12 दिन में कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि वही काम है वो 10 स्त्रियों के दल द्वारा कितने दिन में किया जाता है, 6 दिन में कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि 10 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगी, ये हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, 12 और 6 का देखो एलसीएम निकालेंगे तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसमें देखो ये 1 बार चला जाएगा, ये कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। तो ये देखो इनकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। तो 10 पुरुषों की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, और 10 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो कार्य है उसको वही दोनों मिलकर साथ में काम करें तो वो कार्य हमारा कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम पूछा है, टाइम क्या पूछा है, 10 पुरुषों का, ठीक है, और 10 महिलाओं का टोटल टाइम पूछा है, दोनों मिलकर काम करें तो। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है हमारा, 12 है, और एफिशिएंसी का भाग देना है। तो ठीक है, तो 10 पुरुषों की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, और 10 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी है, 2, उसका क्या दे दो, भाग दे दो। ठीक है, तो 12 में किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। तो 12 में जब 3 का भाग देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 पुरुष और 10 महिलाएं एक साथ काम करें ना तो वो काम को 4 दिन में ही खत्म कर देगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक की जो कार्य क्षमता है वो 20 से 20% कम है, यदि बी उसे 16 दिन में कर सकता है तो बताओ ए उसे कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इनकी एफिशिएंसी दे रखी है, तो मान लेते हैं एक की कार्य क्षमता 20 से 20% कम है, तो बी की हम कितना मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं। बी की मान लेते हैं 100% है, तो एक की कितनी हो जाएगी हमारी, उससे 20% कम है तो कितनी हो जाएगी, 80% हो जाएगी। ठीक है, एक की कितनी हो जाएगी, 80% हो जाएगी। तो कैंसिल करेंगे आपस में, देखो काट दो इनको, तो ये कितनी हो जाएगी, 5, इसमें 2 का भाग देंगे ना, 0 से 0 ये कैंसिल कर दो, और इसमें देखो 2 का भाग दोगे तो ये 5 बार चला जाएगा, ये कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। ठीक है, तो देखो एक की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 4 है, और बी की एफिशिएंसी है वो कितनी है, 5 है। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, यदि बी उसे 20 दिन में कर सकता है तो बताओ ए उसे कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो बी है वो किसी भी काम को कितने दिन में कर सकता है, सॉरी 16 दिन में कर सकता है। क्या कर सकता है, 16 दिन में कर सकता है बी। तो टोटल काम निकालेंगे हम पहले, तो देखो टोटल काम कितना हो जाएगा, तो बी है उस काम को देखो कितने काम टोटल वर्क कितना हो जाएगा, बी उस काम को देखो 16 दिन में करता है,
और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टाइम गुणा एफिशिएंसी कर लेते हैं। क्या करते हैं, टाइम गुणा एफिशिएंसी होता है। तो टाइम देखो कितना दे रखा है, 16 डेज दे रखा है। और बी की एफिशिएंसी, बी अकेला कर रहा है ना, बी तो 100 दिन में कर सकता है उस काम को, तो बी की एफिशिएंसी से उसको क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, तो 16 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा हमारा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कैसे निकलते हो, दोबारा से बता देता हूँ, क्योंकि देखो बोला कि बी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो बी है वो 16 दिन में कितना काम करेगा हम देखते हैं। तो एक दिन में बी देखो 5 काम करता है, तो 16 दिन में कितना काम करेगा, वो 80 काम कर लेगा। कितना काम कर लेगा, 80 काम कर लेगा। तो वो हमारा क्या निकल के आ गया, टोटल काम निकल के आ गया। अब बोला कि ए उसे कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो टाइम पूछा है एक का, तो टाइम पूछा है तो टोटल वर्क कितना है, 80 है। और एफिशिएंसी कितनी है, एक की हमारी 4 है। ठीक है, तो वर्क अपन एफिशिएंसी का क्या टाइम निकालना है, तो हम क्या करते हैं, वर्क अपन एफिशिएंसी कर देते हैं। तो वर्क कितना है, 80 है। और एफिशिएंसी कितनी है, एक की 4 है। ठीक है, 80 में जब 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी है, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ए है उसे 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ओके, तो यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।